लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद 14 साल के लिए उर्मिला जी ने क्या किया, जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। अपने जन्म के तुरंत बाद लक्ष्मण जी तब तक रोते रहे जब तक उन्हें राम जी के बगल में नहीं रखा गया। उस दिन के बाद वे हमेशा राम जी के साथ रहे। लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी के साथ थे और वनवास में भी उनके साथ रहे थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जंगल में ले जाने से मना कर दिया। वहीं लक्ष्मण ने 14 साल तक सोने से भी इनकार कर दिया ताकि वह दिन रात अपने भाई की सेवा कर सके। लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला अपने पति के पीछे जंगल में जाना चाहती थी क्योंकि सीता जी भी अपने पति राम जी के साथ जंगल में वनवास के लिए गई थी। लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि मैं राम जी और सीता जी की देखभाल करने में व्यस्त रहूंगा और आपके लिए समय नहीं होगा। महल में रहकर मेरी मदद करें जिससे मुझे आपके बारे में चिंता ना हो। वन में पहली रात लक्ष्मण जी जागते रहे जबकि राम और सीता जी सो गए। तभी नींद की देवी निंद्रा उनके पास पहुंची। उन्होंने देवी से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की भीख मांगी ताकि वह रात दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सकें। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ कोई उठाए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे स्थिति से अवगत कराओ। देवी निंद्रा उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दे दो ताकि वह बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सके। इसके बाद उर्मिला जी 14 साल तक लक्ष्मण जी की नींद भी लेती रही जबकि उनके पति राम और सीता की सेवा में जागते रहे। इसका प्रभाव रावण के साथ युद्ध में पड़ा। रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद अजय था। केवल एक आदमी जो 14 साल से नहीं सोया था उसे हरा सकता था। इस प्रकार लक्ष्मण उसे मारने में सक्षम थे। उर्मिला की कहानी लोक रामायणों या राम कथाओं से आती है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।